जैसे कि आज हम लोग देखेंगे कि धनवान और लाजर के विषय में कि किस तरह लाजर को उसका दरवाजा के पास रख दिया जाता है और लाजर क्या करते हैं कि उसका जूठन को खाते हैं और कुत्ता भी आके उसका घाव को चाटता है। क्यों इस कहानी से आप सब बहुत अच्छा लगेगा आप सबों को, और आगे देखेंगे हम लोग कि कैसा उसको किया जाता है। और एक दिन कंगाल लाजर भी मर जाता है और धनवान भी एक दिन मर जाता है। ये हम लोग देखेंगे। एक दिन एक धनवान मनुष्य था जो वैजनी कपड़ा और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। क्या होता था कि एक धनवान मनुष्य था जो हर दिन धूमधाम के साथ रहता था और अच्छा भोजन वस्तुएं खाता था और प्रतिदिन सुख विलास में रहता था। आगे हम लोग देखते हैं। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसके ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। क्यों यहाँ क्या कह रहा है कि छोड़ दिया जाता था, मतलब कि वे खुद नहीं जाता था उसका दरवाजा पर, उसके परिवार वाले लोग क्या करते थे, ला के छोड़ देते थे, उसको छोड़ दिया जाता था और उसका जूठन को खाता था। कुत्ता भी आके उसका घावों को चाटता था। 22 में ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया और वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया। क्या कह रहा है कि लाजर जो है एक दिन क्या हुआ, मर गया और उसको स्वर्गदूत उसको ले जाके अब्राहम के गोद में रखते हैं और कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, धनवान भी मर जाता है और गाड़ दिया जाता है। और क्यों जब ऐसा होता है कि लाजर को धनवान अधलोक में पड़ा हुआ रहता है और अधलोक में पड़े सर की और आंखें उठाता है तो क्या देखता है कि लाजर जो है उसका दरवाजा के पास रोज बैठता था, रोज खाता था उसका जूठन। क्या कर रहा है कि स्वर्ग में वो अब्राहम के साथ स्वर्गदूत के साथ है और उसका गोद में क्या हुआ है, बैठा हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं। और अधलोक में से उसने पीड़ाएं में पड़े हुए आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब क्या देखा कि अधलोक में ही वे पड़ा हुआ है और अधलोक में पड़ा हुआ पीड़ा में वो क्या हो रहा है, ज्वाला में तड़प रहा है। और तड़पते तड़पते क्या होता है कि अपना आंखें ऊपर उठाता है, स्वर्ग की ओर उठाता है और क्या देखता है कि लाजर जो है, जो उसका दरवाजा के सामने जूठन खाता था, कुत्ता उसका पैर को चाटता था, वो क्या है कि वे स्वर्ग में अब्राहम के गोद में बैठा हुआ है और वे शांति से है। क्यों जब आगे हम लोग देखते हैं क्या जवाब मिलता है उसको, क्या पुकार रहा है। 24 में तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी अंगुली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ। क्या बोल रहा है कि हे पिता अब्राहम, तू क्या कर, लाजर को स्वर्ग से मेरे पास भेज दे और क्या होता है कि अपना जो अंगुली है उसका सिरा मुझ पर भिगा के पानी में भिगा के लाए और मुझ पर क्या करे, डाले, ताकि मैं तड़प रहा हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाए मेरा जान, मेरा थोड़ा सा राहत मिलेगा। वैसे बोलते पर क्या जवाब मिलता है उसको पढ़ेंगे। 24 में तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, बोलते हैं। 25 में परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। क्या कह रहा है अब्राहम कि हे पुत्र, तू क्या किया है, जीवन में तू अच्छी वस्तु को पाया है, तुम ले चुका है, और अब्राहम लाजर जो है नहीं लिया है, बोल के। परंतु ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु, परंतु अब वह शांति पा रहा है। क्या कह रहा है कि हे पुत्र, तू अच्छी वस्तु पहले ही ले चुका है और सेम वैसे ही लाजर क्या किया है, बुरी वस्तु को प्राप्त किया है अपना जीवन में, बोल के।
और वो क्या है, अभी शांति पा रहा है, और तू क्या है, अभी तड़प रहा है, अभी पीड़ा में है बोल के। फिर भी क्या विनती करता है, सुनते हैं। इन सब बातों को छोड़, क्या कह रहा है कि इन सब बातों को तो छोड़, अब क्या कहेगा कि अब्राहम और तेरा और लाजर के बीच में एक बहुत बड़ा खाई है, और उस खाई के बीच में से कोई ना तू इधर आ सकता है और ना लाजर उस पर जा सकता है, कोई भी नहीं आ जा सकता है बोल के बताता है। पढ़ेंगे हम लोग। इन बातों को तो छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जहां यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार आ सके। क्या बोल रहा है, चाह के भी कोई ना उस पर जा सकता है और ना इस पर कोई आ सकता है बोल के। 27 में उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तुम मेरे पिता के घर भेज। क्या कह रहा है कि हे पिता, हम विनती कर रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं बोल के बोल रहा होगा, और कि लाजर को कहकर मेरे भाइयों के पास भेज, ताकि मेरे और 5 भाई हैं, वे लोग इस पीड़ा में ना पहुंचे, वे लोग सुसमाचार को जाने बोल के। पर आगे और जवाब क्या मिलता है उसमें, क्योंकि मेरे 5 भाई वह उनके सामने इन बातों को गवाही दे, ऐसे ना हो कि वे भी इस पीड़ा को जगह में आए। क्या कहता है कि हे पिता, मेरा और कितना भाई है, 5 भाई हैं, और वे लोग यदि लाजर जी उठ के जाएगा, अपना गवाही को बताएगा कि ऐसे ऐसे है बात, तो उन लोग बात को मानेंगे और विश्वास करेंगे बोल के बोलता है। पर प्रियो, ऐसा नहीं होता है। वे कहते हैं कि उन लोगों के पास क्या है, भविष्यवक्ता लोगों के लिखी हुई पुस्तकें हैं उन लोगों के पास, उन लोग उसका सुने, ना कि दोबारा जी उठ के जाएगा उसका भी लोग नहीं सुनेंगे बोल के। आगे हम लोग देखेंगे। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, और उनकी सुने। क्या कह रहा है, बताएं कि उन लोगों के पास अब्राहम, मूसा और भी भविष्यवक्ता लोगों का क्या है, पुस्तकें हैं, पर उन लोग क्या करे, उसकी सुने बोल के। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उसे उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। फिर भी और दूर आता है बात को, जब उसको मना कर दिया जाता है फिर भी कि क्या कह रहे हैं कि हे पिता, यदि जी उठ के यदि जाएगा ये, तो इसका बात को विश्वास करेंगे, जो कि उसको समझाया गया कि भविष्यवक्ताओं का पुस्तक उन लोगों के पास है, और उन लोग क्या करें, लिखी हुई भविष्यवक्ताओं का पुस्तक की बातों को माने बोल के। फिर भी वो कह रहा है कि यदि जी उठ के जाएगा तो क्या करेंगे लोग, मेरे भाई लोग मानेंगे बात को। आगे 31 को हम लोग देखेंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी उठे तो भी उसका नहीं सुनेंगे। क्या बोल रहे हैं, यदि वो लोग जिंदा हैं और लिखा हुआ भविष्यवक्ता लोगों के धर्म पुस्तक को यदि लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, कोई भी धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे, तो क्या उन लोग यदि जी उठ के जाएगा और उन लोगों को बताएगा, तो क्या उसका मानेंगे, नहीं मानेंगे बोल के बताता है। प्रियो, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में आप सब हमको कैसा लगेगा, आप सब जरूर बताइएगा। और इस कहानी से हम लोग को कि धनवान व्यक्ति और लाजर जो गरीब था, उसके विषय में हम लोग को यही समझ में आता है कि हम लोग को धनवान है, चाहे हम लोग के पास कितनो संपत्ति है, तो हम लोग को घमंड किसी से नहीं करना चाहिए। क्यों, सबसे गरीब हो या अमीर हो, छोटे हो चाहे बड़े हो, हम लोग को क्या करना चाहिए, सबसे मिल के रहना चाहिए, सबसे प्रेम भाव से रहना चाहिए, और सबका क्या करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। और इस कहानी से आप सबों को बहुत आशीष मिलेगा, और आप सबों को